जय हिंद। आप देख रहे हैं बीजेपी टीवी में अर्जुन सवाल सभी साथियों को साथ करता हूं। बेहद बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेकर के आपकी सभी के बीच में उपस्थित हूं। बात करूं पूरे देश में अगर ईमानदारी की अगर पराकाष्ठा कोई अगर पार्टी गाती है तो सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी के ही अंदर देखने को मिलती है। लेकिन वही आम आदमी पार्टी के बीच में बैठे हुए कार्यकर्ता किस तरीके से पार्टी की छवि को धूमिल कर रहे हैं, वो तस्वीरें एक मैं ऑडियो आपको सुनाऊंगा। टिकट बंटवारे को लेकर के प्रमोद शर्मा जो रीवा के अपने आप को नेता ही नहीं कहते हैं कि हम नेता बनाते हैं, इस तरीके से दृश्य देखेंगे आप भी चौंक जाएंगे कि आम आदमी पार्टी में जो टिकट बंटवारा हुआ है उसमें कहीं न कहीं से पैसे की लेन देन करके इस तरीके से तस्वीरें सामने पेश की जा रही है ईमानदारी की पराकाष्ठा की, जो कहीं न कहीं सोच में भी अचंभित पड़ जाएंगे। किस तरीके से 10 लाख रुपए की डिमांड होती है और किस तरीके से पार्टी को खर्च करने पड़ेंगे, पैसे कहां कहां खर्च करने पड़ेंगे, किस तरीके से कोई बिक सकता है, ये सारी जो राजनीति की जो रूपरेखा है, प्रमोद शर्मा और शिव मोहन के बीच में जो बातचीत होती है, सीधा जो ऑडियो वायरल हो रहा है उस ऑडियो को हम दिखाने और सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या यही दिन देखना बाकी रह गया था ईमानदारी की पराकाष्ठा के रूप में? तो ये तस्वीरें जो ऑडियो वायरल हो रही है, आप देखिए, मैं सीधा आपको सुनाने का प्रयास करता हूं। हेलो, बताइयो। क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया। कहाँ है? मैं तो अब यहीं रुका हुआ हूँ, इन्हीं के यहाँ। किनके यहाँ पे? संदीप जी के यहाँ। संदीप जी के यहाँ। संदीप कौन? संदीप पाठक जी। अरे क्यों मजे लेते रहते जबरदस्ती? मैं क्या कैसे बात कर रहे हो तुम यार? अच्छा, हाँ, तो करूँ वीडियो कॉल? वीडियो कॉल करो मतलब? पाठक जी से बात कर। नहीं, पाठक जी है जो साइड में इनका गेस्ट रूम बना हुआ है ना। हाँ, वो गेस्ट रूम में ही है। वो जो आया था लड़का ना, हाँ, तो उनके जो है उसके आज कल मुलाकात। कल तो वो वहाँ पे थे ना हरियाणा में। कौन? संदीप जी। हाँ, तो 2 बजे मिलेंगे ना आज। इसीलिए रुक गया था मैं ही। हाँ, 2 बजे मिलेंगे तो आज कंफर्म कर दिए। कल वो सीधा नाम तुम्हारा आ गया। वो तो फोन आ गया था कि बोले आप तैयारी कीजिए, और मैंने तैयारी तो मेरी पूरी पहले से ही है। हाँ, ऐसा नहीं है। हाँ, तो वही फाइनल। बाकी तो फिर वही है। आपका क्या चल रहा है? आपका क्या चल रहा है? नहीं, मैं तो मना ही करने आया हूँ ना कि मेरे को टिकट नहीं देना। मैं अपने यहाँ से वो ये दोनों में से किसी एक को फिट करके जाऊंगा। अच्छा। मेरे यहाँ बीके त्रिपाठी, राजा कुशवाहा। नहीं, आप लड़िए, आपको सपोर्ट रहेगा सभी लोगों को, ऐसा थोड़ी ना। अरे सपोर्ट क्या रहेगा? तुम पहले एक बार काम करो। अभी सुबह 10 बजे के पहले जो है 10 बजे मैं अपना अकाउंट नंबर दे, आरटीजीएस करो एक 10 लाख रुपए। चूतिया समझ रखे हो क्या? चूतिया समझ रखे हो कि हम लोग को भाई तुमको इसलिए चुनाव लड़ाना है मेरे को कि तुमको नेता बनाना है। सही बात। मेरे को नेता नहीं बनना है। आप नेता बनाते हो? नहीं, नेता हम बन चुके हैं। 18 में चुनाव लड़ा, 5 साल हमने तेरे ही की है वहाँ पर। नेता है रीवा जिले। अच्छा, नहीं सही कहा। अब ये बताओ मेरे को कि मैं अपना 10-50 लाख रुपए खर्च करके वो 2-4-5 हजार वोट के लिए लड़ूं। हाँ, बात तो सही है आपकी। तो वो अभी काम आप लोग को दे दिया है। जिताऊ कैंडिडेट, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि गुड़ एक ऐसी सीट है जहाँ से अपना निकल सकता है। नहीं, वो मैं वास्तविकता से परिचित मैं हूँ, जानता हूँ मैं, है ना? निकल सकता है, लेकिन उसके लिए सुनो न शिवपाल मोहन भाई, अपन सबसे मजबूत सीट से मरिया है। हाँ, ये भी बात सही है। उनसे मजबूत कैंडिडेट कोई नहीं है, लेकिन अपने को चुनाव वहाँ जीतने के लिए कम से कम 2 करोड़ से खेलना है मुझे। 2 करोड़ सिमरिया में ना? सिमरिया में तब जाके 2 करोड़ अगर मैं खर्च करके लड़ूंगा चुनाव, तब जाके मैं जो है इलेक्शन जीत जाऊँ। हाँ, निकल सकता है भी आपका कहीं ना कहीं निकल है, लेकिन ये 2 करोड़ रुपए कहाँ से लगाए यार? हाँ, ये बात भी सही है। और अगर 10, 25, 50 लाख से लड़ोगे चुनाव तो वहाँ 2-4-5 हजार में सिमट के रह जाओगे, क्योंकि वहाँ 10-10 करोड़ रुपए वाले लोग हैं। हाँ, ये केपी है, अभय मिश्रा है। जब आप चलोगे ना, सुनो, जब चलोगे तो आपके बाजू में जो गाड़ी ड्राइविंग कर रहे हैं, सबसे पहला वार ये होगा कि इसके भांजे को जो है, इसको जो है 10 लाख रुपए दे दो। अच्छा, तो देख रहे तस्वीरें, ये आम आदमी पार्टी के वही नेता हैं जो लगातार अपने पार्टी की छवि की जो पराकाष्ठा है वो लगातार गाते हैं, और वही प्रमोद शर्मा है जो कहीं न कहीं से अपने आप को नेता कह रहे हैं और नेता बनाने की
अपने आप की यानी अपने अंदर की काबिलियत को दिखा रहे हैं। 2 करोड़ रुपए भी लगेंगे, इसका भी जिक्र ये कर रहे हैं। और हम सुनाते हैं ऑडियो, एक बड़ा खुलासा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किस तरीके से पार्टी पर धूमिल छवियों को निखारा जा रहा है। अचानक भांजे का फिर आएगा फोन ये कि मामा आज तबीयत बहुत खराब हो गया है। नहीं, अपने साथ तो ऐसे लोग मैं क्या बोल रहा हूँ, बात समझो। 10 लाख में नहीं होगा तो जान जाएगा। अगर देखो कितना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए तुम्हारा भांजा, ये पहले जानते हैं लोग। फिर 10 लाख नहीं मानेगा तो उसको 50 लाख भेजेंगे। अगर तुम इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि तुम चुनाव हराने जिताने के लिए चल रहे हो, तो इनके लिए 1-8 करोड़ रुपए दे के किसी मजबूत खंबे को उठा के बंद करवा देना। ये नहीं, मेरा पिछला चुनाव अनुभव है ये। अच्छा, मेरे साथ के 14 लोग जो है 2 लाख से लेके मतलब आपको जो है गाड़ी घोड़ा सब पाए हैं और फिर गायब हो गए वो लोग। मेरी जो है 7 गाड़ियां चलती थी, अंतिम में मैं जो है 2 गाड़ी में आ गया था। अच्छा, हाँ, तो आपको सबसे पहले काम करना पड़ेगा। चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अपने वो जो लोग हैं उनको अपने साथ में रखना है। मैं क्या करता था, गलती उनको घर भेज देता था। नहीं, वो अपने परछाई के जैसे रहते हैं वो सब। अरे मेरे परछाई गायब हुई भाई। अच्छा, मैं तुमको क्या, राजनीति है कोई बात। मैं बोलता हूँ कोई आदमी 10 लाख से जाएगा, कोई आदमी 50 लाख से जाएगा, कोई आदमी नहीं जाएगा, तो कोई बहुत मजबूत आदमी 1 करोड़ से जाएगा कि नहीं चला जाएगा। हमारे आदमी, मैं आपको आश्वासन देता हूँ तो कोई नहीं जाएगा, और मेरा परिवार काफी बड़ा है। अरे भाई बड़ा, ये सुनो, आज हमारी बात हो रही है, तारीख एक लिख लेना। हाँ, ये तारीख लिखना। शिवमोहन जी जो बात बता रहा हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि आपके साथ ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा होता है, ये बता रहा हूँ मैं। यही तो बात है भैया। और ये अभी हमने अभी मेरे साथ जितने भी लोग हैं ना, उन लोगों के लिए ये आज की नहीं, बहुत पहले से उनको इतना किया है ना, वो अपने अगेंस्ट में कभी जीवन में जा ही नहीं सकते। अभी पार्टी अगर मान लीजिए आम आदमी पार्टी आपको ये बोले कि काम कीजिए, 10 करोड़ रुपए ले लीजिए ये, और आप इलेक्शन मत लड़िए। नहीं, करना ही नहीं है, ये करने के लिए थोड़ी ना आए यहाँ पर। नहीं, मैं बात सुनो तो। अब मेरे को आपसे यही उम्मीद है। आपका भाई है ना, पैसे से कमजोर नहीं है। मैं जानता हूँ, इसलिए तो मैंने मैं वो आदमी हूँ, सुनो मैं आपको एक चीज बताऊँ, मैं वो आदमी हूँ जो मैंने एक दिन में है ना 1.25 करोड़ रुपए खर्चा किया था। इसीलिए बोला, जैसे भाई का जैसे अभी नाम रिकमेंड हो रहा है, पार्टी जी 10 लाख मार देना है। 10 लाख मार देना है। बड़ा आदमी कैसे नहीं समझेगा आदमी यार। चुनाव मुझे लड़ना है तो फिर यार अभी आप बोल रहे थे ना कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब तुम बोलोगे कि भैया 10 लाख में दे रहा हूँ, तो फिर चुनाव लड़ने का सोचेगा आदमी। जैसा ऐसे हाँ तो बोल दो, कम से कम मत करना यार, तुम तो यहीं पर आपके लिए सुनो, आपके लिए प्रखर वो है ना, वो आपका एक बैंक बैलेंस है, वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेगा। नहीं, प्रखर नहीं करेगा। अगर तुमको ऐसा लग रहा है प्रखर करेगा, तो प्रखर है तो सीट आ जाए क्या ये? अच्छा, अभी बोल दो। देखो वो तो सब ये किस्मत की बात है भैया। किस्मत नहीं, बोलने की देर है। सही बात है। एक बार बोल दूं कि नहीं है, बेकार है। शिवमोहन मत करो शिवमोहन को। जो कमजोर पड़ रहा है, कल जबकि मैंने ये किया, बोला मैंने कि ऐसा नहीं, वो बच्चा है, ऐसा वैसा बोल के। अच्छा, शिवमोहन ही है तो बस इतना ही बोलना है कि शिवमोहन नहीं कर पाएगा वहां पर, लग रहा है। शिवमोहन तो बहुत कुछ कर सकता है। शिवमोहन मैं बोल रहा हूँ कि मैं बोल दूं ऐसा, क्या तो बोल रहा प्रखर आपका है, मैं आपके लिए बैटिंग कर रहा हूँ, आप प्रखर बताते हो। अरे भैया, मन में इतना काला क्यों? इस साइड खड़ी कर दो, ये बाजू में खड़ी कर दो इसको। शिवमोहन, हाँ भैया, अभी लिखा नहीं है सीट में ना। अरे ठीक है भैया, किस्मत होगी तो नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। ऐसा मत बोलो यार, कम से कम विश्वास में तो रखो। विश्वास देखो यार भैया, मैं एक चीज जानता हूँ, मैं मान गया तुम ये सोच रहा हूँ मैं प्रखर के लिए बैटिंग कर रहा हूँ। नहीं, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, और होइए जो राम रचेगा। मेरे किस्मत में राज तिलक लिखा हुआ, तो इसको कोई नहीं डाल सकता। मैंने तुमसे बोला कि तुम पैसे मेरे को ट्रांसफर, तुमने बोला कि प्रखर करेगा। प्रखर आपका करेगा। प्रखर मेरा क्यों करेगा जब उसको टिकट नहीं दिला रहा हूँ? सब भरी सभा में बोलो। ये बताओ आप अभी हो किधर? किधर हो आप? मैं तो यार बैठा हूँ, डीलिंग बैठा हूँ उनके घर पे, उनके लोकेशन चलो ठीक है। कौन है ये? अरे
पीए साहब है। तो ये जो चूतिया ये क्या पिए? नहीं नहीं नहीं, आप जानते नहीं उनको, बहुत ऊंची चीज है, रियो में कोई हाथ नहीं ला सकता। नहीं, मैं तो सबको जानता हूँ, जितने लोग हाथ नहीं ला रहे हैं सबको जानता हूँ मैं। संजय त्रिपाठी से लेकर राजेंद्र शुक्ला से लेकर गिरीश गौतम से लेकर इन्हीं को ऊपर मानता हूँ मैं। बाकी तो बहुत सारे लोग, नाम बता दो तो हम समझ जाए हमारा भाई कौन है। अरे अब छोड़िए, जाने दीजिए, अब कभी होगा तो मिलाऊंगा, अभी आप हल्के में ना ले। नहीं, हल्के में तभी ले लिया जब उन्हें बोल दिया लोकेशन भेजिए। प्रमोद शर्मा को लोकेशन बोलने वाला आदमी, मैं समझ गया कि वो आदमी हल्का ही है। नहीं ऐसी बात नहीं है यार, लोकेशन भेज देता हूँ तुमको मैं तुरंत अभी। कल तुमको लाइव हुआ था यार मैं। आप तो है ना दिल पे ले लेते हो बहुत जल्दी। दिल पे इसलिए ले लेते हैं क्योंकि हम जो है बेवकूफों को साथ में नहीं रखते। हम सच्चाई से चलते हैं, डंके की चोट पे बात बोलते हैं अपनी। और ये बात आप बता रहे हैं तुमको कि हमने शिव मोहन कल जो है तुम्हारे बैटिंग की है यहाँ पर। जब नाम आया 3-4 तो बोला, उसका नाम जब बोले तो बोला बच्चा है वो साहब, ऐसा नहीं है। ठीक का है तो उन्होंने बोल दिया। आपके भाई हैं, ऐसी बात नहीं है, एक भाई दूसरे भाई का साथ देता तभी तो फिर। लेकिन और आज हो कल हो, शिव मोहन को तो आप जानते हो भाई नेचर कैसा है। शिव मोहन को जान गया हूँ, पर ये भी जानना पड़ेगा कि तुम ये क्यों बोल दिया तुमने प्रखर क्यों करेगा। अरे सब पूरे मार्केट में लोग है ना आपको वो करते, तो मैंने उनको बोला है। तो फिर अब शिव मोहन भैया एक बात अब सुनो मेरी बात। अब अगर आपकी टिकट अगर आएगी तो वो दम से आएगी। हाँ बिल्कुल सही है। अब जो है प्रखर की अगर आ गई तो ये समझ लेना प्रमोद भैया ने करवा दिया ये। अब ये बात अब देखो टिकट में किसका नाम आता है, आएगा तो देखो। अब टिकट होने के बाद आपसे बात करेंगे हम, बाकी देखो। ठीक होगा, अच्छा होगा। चलो, हमारी संवेदना आपके साथ अगले 5 वर्ष के बाद जो है मौका फिर मिलेगा आपको। मामला ये है कि उन्होंने जो है मुझे बधाई दी, सिमरिया से आप चुनाव की टिकट कंफर्म हो गई है, बधाई हो आपको। तो मैंने जो है उस पर उनको बोला कि मैं जो सिमरिया में चुनाव मुझे लड़ना नहीं है, मेरे पास 2 लोग वहाँ से अलग हैं, उनको होगा। और यदि आप चाहते हैं कि मुझे चुनाव लड़ना, कि करोड़ों का चुनाव वहाँ होता है, तो आप एक काम करिए कि वहाँ पर जो है मजाक में बातें हमारी चल रही हैं, और उस मजाक में हमने बात बोली कि उसमें जो है अगर आप चाहते हैं तो आप एक काम कीजिए, आप 10 लाख रुपये RTGS कर दीजिए मुझे, ताकि मैं चुनाव वहाँ लड़ सकूँ। ये बातें मजाक में चल रही हैं, और ये जो उन्होंने किया है, तो अगर ये बात जो है आज से कई दिन पहले की बात है, जब वो मुझे बधाई दे रहे थे, जब तक टिकट कंफर्म नहीं, अगर ऐसी कोई बात हुई पहले क्यों नहीं बोला। और बोला तो वो भी मुझे ब्लैकमेल करने के लिए उन्होंने ऑडियो भेज के ये बात करेंगे, उसके बाद जो है मुझे भेज के ऑडियो इसमें आप सुन सकते हैं, मैं आपको सुना भी देता हूँ। ऑडियो यहीं रुका हुआ ही नहीं क्या? ऑडियो का सुन लिया है, तो इसमें क्या बोल रहा है शुरू से सुनिए कि बधाई हो बधाई, मतलब मेरे को टिकट मिल गई, इस बात की बधाई हो दे रहे हैं, और सिमरिया से आप चुनाव लड़िए। तो मैंने उनको बोला चुनाव लड़ने का मुझे नहीं, दूसरा कोई लड़ेगा। इस बात को ऑडियो उन्होंने, इसको ऑडियो जो है ये कट्टर ईमानदार लोगों की पार्टी है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर कई उदाहरण हुए, जैसे देवतलाव से हमारे यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ज्वाइन किया था, उनको टिकट नहीं मिला। क्या वो कम पैसे वाले थे? यदि पैसे से कन्वर्ट कर लेते। यहाँ पर राजकुमार उर्मलिया जी पूर्व विधायक ने ज्वाइन किया, उनको टिकट तो नहीं मिली, हमारे जो संघर्ष कर रहे हैं उनको मिली। रही बात जहाँ प्रखर प्रताप सिंह की, प्रखर प्रताप सिंह पैरामीटर के हिसाब से वो जो है 10 में से 9 पैरामीटर हैं, 7-8 बार उन्होंने मध्य प्रदेश में गारंटी में जो है टॉप किया उन्होंने। उसके बाद पूरे गुड़ में घूमिए, जब से ज्वाइन किया उन्होंने लगातार कोई दीवारें ऐसी नहीं होंगी जिस दीवार के अंदर में उनका वॉल पेंटिंग ना हो, वो ऐसा कोई जगह ना हो जहाँ पर लगातार वह कर रहे। अब ये इन्हों का काम क्या है, उन्होंने जो ऑडियो किया है इसको कोई भी आदमी किसी भी जगह में सुन सकता है कि वो मुझे बधाई दे रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि हम पाठक जी के यहाँ बैठे हैं, मैं अभी तुम्हारी टिकट कटवा देता हूँ, अभी कैंसिल करवा देता हूँ, मना कर देता हूँ। ये तो कई बार मजाक चलती रहती है, क्योंकि बार जब लोग फोन करते हैं, यहाँ पर किसी की कोई संपर्क नहीं है। अभी तक आप पूछ लें किसी के पास, अगर संदीप जी का किसी का नंबर हो या उनके घर का एड्रेस किसी के पास हो तो मुझे बता दे, मुझे तो नहीं मालूम, वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। और ये मजाक में उनसे बातें चल रही थी, क्योंकि वो बार मुझे फ़ोन कर रहे थे, वो सोच रहे थे बस मैं दिल्ली में हूँ। मेरे साथ में जो लोग बैठे, यहीं इंदिरा नगर बैठा हुआ था मैं, तब ये बातें हो रही थी। और एक जो है निहायत ही पार्टी को बदनाम करने ऐसे लोग हैं जो कि आज से 6 महीने पहले आए थे, टिकट ना मिलने उनको चुनाव लड़ना था, सिर्फ चुनाव लड़ना है, वरना मेरे ऐसे आदमी जैसे मैं हूँ, मेरे पास सामर्थ्य नहीं है सिमरिया से चुनाव न लड़ूँ, या मुझे पार्टी चुनाव टिकट देगी तो मैं लड़ूंगा, लेकिन उसको बताया हुआ। तो ऐसे लोग जो हैं सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, और इस ऑडियो में जो लोग हैं वो स्पष्ट सुन सकते हैं कि इसमें जो है बातें इस प्रकार की कोई लेन देन की बातें नहीं है। ये बात तब हुई है जब उन्होंने मुझे बधाई दी है, तो मैंने बोला तब मैं चुनाव लड़ूंगा जब आप लोग सहयोग करेंगे। जानबूझ के, क्योंकि मजाक में और किसी से बातें नहीं होती, मजाक में आपस में ऐसी बातें हमारे साथ होती थी, और वो अब इस चीज़ को मुझे भेज के और ब्लैकमेल करने की कोशिश की उन्होंने।
है कि ये है नहीं तो मैं ऑडियो वायरल करूंगा, मेरी टिकट पलटनी चाहिए। तो मैंने उनको बोला वो ऑडियो क्यों वायरल नहीं कर रहे हैं, जिसमें मैंने बोला तुम कितना, अगर तुम समझ रहे हो पैसे टिकट मिलती है तो तुम करोड़ों रुपए दे के आओ और टिकट लेके दिखाए कोई आदमी। वाला ऑडियो कौन सा? दूसरा वाला मेरे में रिकॉर्ड नहीं होता, मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता। आपने ऑडियो में बोला है कि 2018 विधानसभा चुनाव में आपने 2 करोड़ रुपए खर्च किए थे, इसका कोई चुनाव आयोग नहीं, मैंने ये नहीं बोला है, मैंने ये नहीं बोला है। पूरी तरह से नहीं, ऑडियो में आप अर्पित जी सुनिए मेरे को ऑडियो को, मैं फिर सुना देता हूँ आपको ऑडियो। 2 करोड़ सुना दूं मैं? हमने 2018 में खर्च किए। ये नहीं बोला मैंने, ये मैंने नहीं बोला, ये मैंने ये बोला है, सुनिए मेरी बात। वहाँ पर जो है 2 करोड़ रुपए मेरे पास अगर आज होंगे तो मैं वहाँ चुनाव जीत जाऊंगा। ऐसे खर्च करने वाले 20 18 की बात मैंने की है। 18 जब मैं चुनाव लड़ा था तो मैं बोला जो मैंने खर्चा किया बताया था मैंने, उस 18 के चुनाव में मेरे साथ में क्या हुआ, जो मैं कम 10-15 लाख से जब चुनाव लड़ा तो बता रहा हूँ आपको, ऑडियो सुन लीजिएगा। उसमें मैंने कहा तो मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ वाले लोगों को, जो लोग वहाँ पे धन वाला लोग हैं, मालूम चला ड्राइवर को बोल दिए कि आज नहीं आना, 2 लाख रुपए तुम लेके बैठ जाओ। ये मैंने उसको बताया कि वास्तविकता ऐसे चलती है और इसके लिए जो है अपने को टिकट अगर आपको मिलती है तो आप इसके लिए मजबूत रहिए। मानहानि का दावा होगा इनके खिलाफ, पार्टी मानहानि का दावा करेगी और ये बताएगी, और ऑडियो को एक एक चीज़ को जो बातें हुई हैं उस पर है। और मैं स्वयं जो है इस बात पे संज्ञान लिया, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला था। अच्छा हुआ कि आप लोग मेरी बाइट मेरा ये ले रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस पार्टी के अंदर में कोई भी आदमी आकर पैसा देकर टिकट नहीं ले सकता। इसका बहुत उदाहरण है। अभी भी कोई काम अगर उनको हो टिकट, अभी वो कोई चेंज करा के देखे। वहाँ तो मनगांव में हमने टिकट पहले बढ़ गई थी, बहुत सारे लोग आ रहे हैं टिकट के लिए बात कर रहे हैं, बहुत सारी बात कर रहे हैं, लेकिन टिकट नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो है यहाँ पर इसमें अब जिन लोगों को नहीं मिल रही है वो जबरन का ऐसा आरोप लगाएंगे। और जिसके ऑडियो में अच्छा हुआ कि ऑडियो में साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें से क्या बातें हो रही हैं। मेरे सिमरिया विधानसभा को चुनाव को लड़ने के लिए जब उन्होंने बोला तो मैंने उनको ये बात बोली है कि आप सब सहयोग करेंगे तो करिए, तो मैं अभी लड़ूंगा, तो क्यों लड़ूंगा मैं चुनाव।